Good morning, students. We are doing literary terms, and last time you have done rhyme. So let's repeat once again what is rhyme. The rhyme is matching sound of words. एक बार फिर से देखते हैं. आपने राइम पढ़ी जिसके अंदर क्या होता है, सिमिलर मैचिंग साउंड होती है वर्ड्स की, जिसमें दो वर्ड होते हैं जिनकी साउंड मैच करती है. उसके पार्ट्स आपने पढ़े थे लास्ट टाइम. फर्स्ट पार्ट था एंड राइम, सेकंड इंटरनल राइम, थर्ड था आई राइम और फोर्थ है इन एग्जैक्ट राइम. एंड राइम में आपने पढ़ा था ऐसे दो मैचिंग साउंड के वर्ड होंगे जो लाइन के सबसे एंड के अंदर आपको मिलेंगे, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के एंड में, जिनकी साउंड मैच करती होगी, उनको बोलते हैं हम एंड राइम. उसके बाद सेकंड था हमारा इंटरनल राइम. इंटरनल राइम के अंदर मैचिंग साउंड के वर्ड आपको लाइन के मिड के अंदर मिलेंगे और उसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर और थर्ड लाइन के अंदर होगा, सेकंड और फोर्थ में नहीं होगा. फर्स्ट के इंटरनल होगा और उसी लाइन के सबसे लास्ट के अंदर एक वर्ड होगा. दोनों की साउंड आपको मैच करती हुई मिलेगी. उसी प्रकार थर्ड लाइन के अंदर भी मिडिल में होगा और जो नेक्स्ट वर्ड है वो उसी लाइन के एंड के अंदर होगा. उसको इंटरनल राइम कहते हैं. उसके बाद था हमारा आई राइम. आई राइम के अंदर आपने पढ़ा था ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको, जब आप उसको देखोगे ना उनको तो आपको लगेगा कि इनकी साउंड मैच करती होगी, लेकिन एक्चुअली में जब उनको हम रीड करेंगे, उनको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा कि उनकी साउंड एक्चुअली में मैच नहीं करती है. देखने में वो आई राइम होगी, वो देखने में ऐसे लगेंगे जैसे मैच करती है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होगा. लास्ट में आपने पढ़ा था इन एग्जैक्ट राइम. इसके अंदर पोएट जानबूझकर डेलिबरेटली एक अलग वर्ड को मिसकट कर देता है ऊपर वाले वर्ड के साथ साउंड मैच करवाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इन एग्जैक्ट राइम. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा राइम स्कीम. हो सकता है आपने पहले पढ़ा होगा, बिल्कुल इजी टॉपिक है राइम स्कीम. तो इसके लिए देखो, जो लाइन हमारी फर्स्ट, उसके सबसे लास्ट जो वर्ड है उसके ऊपर आते हैं और ये वर्ड है स्टेट. उसके बाद सेकंड जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड है थिंग्स. उसके बाद फैट और उसके बाद किंग. हमें ये जो लास्ट वर्ड है उनके ऊपर ध्यान देना है. सबसे पहले कि इसको अगर हम डिफाइन करें कि राइम स्कीम क्या होती है, या स्कीम का मीनिंग है पैटर्न, पैटर्न ऑफ राइम. राइम स्कीम को बोलते हैं स्कीम और पैटर्न ऑफ राइम. राइम का यहाँ पैटर्न आपको सिखाया जाएगा. तो पैटर्न के अंदर क्या है, सबसे पहली लाइन का सबसे लास्ट वर्ड आपको लेना है और जो भी इसकी साउंड निकले आपको करना क्या है, उसको अज्यूम करना है कि ये ए है. पहली लाइन का सबसे लास्ट जो वर्ड है उसको ए मानना है. ए, अगर ये स्लेट वर्ड है, स्लेट जैसी साउंड किसी भी वर्ड की निकले तो वो ए होगा. अगर जो साउंड है वो डिफरेंट होगी तो फिर वो बी होगा. उसी के आगे ऐसे ही चलता जाएगा कंटिन्यूअसली. तो इसमें स्लेट है, उसके आगे थिंग्स है. इन दोनों वर्ड की जो साउंड है वो मैच नहीं करती. तो अगर ये ए था तो ये बी हो गया हमारा. उसके बाद थर्ड के ऊपर आते हैं, थर्ड है फैट. अब इस फैट वर्ड की साउंड हम दोनों से मैच करेंगे. इसकी साउंड फैट की स्लेट से मिलती है या थिंग से मिलती है. तो हम जानते हैं इसकी साउंड जो है वो स्लेट से मिलती है. स्लेट अगर ए था तो ये भी हमारा ए होगा. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दैट इज थिंग्स. किंग्स की साउंड में बताया कि मैच करती है थिंग्स के साथ. स्लेट और फैट के साथ नहीं करती, थिंग्स के साथ करती है. और थिंग क्या था हमारा, बी था. उसी प्रकार किंग्स भी क्या हो जाएगा, बी. अब तक जो राइम स्कीम बनी है वो हमारी ए बी होगी. उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कर सकते हैं. लास्ट वर्ड है इसका क्राउन. क्राउन की साउंड मैच स्लेट, थिंग्स, फैट और किंग्स के साथ अगर मैच करें तो किसी के साथ मैच नहीं करती. ये बहुत वर्ड ही अलग है. तो इसीलिए इसकी साउंड अगर मैच नहीं करते, डिफरेंट है, तो फिर आगे कंटिन्यूअसली चलाएंगे इसको मानेंगे सी. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दैट इज डाउन. तो इसकी साउंड हमें पता है कि डाउन क्राउन के साथ मैच करती है. तो ये अगर सी था तो इसको भी हम सी मानेंगे. नेक्स्ट है हमारा मैट. मैट की साउंड एक बार फिर चेक करते हैं. स्लेट, थिंग्स, फैट, किंग्स, क्राउन, डाउन, किसी के साथ मैच नहीं करती. तो फिर ये हमारा हो जाएगा डी. और नेक्स्ट है आपके पास स्पेड. स्पेड की साउंड में पता है कि इसी के साथ मैच करती है, मैट के साथ. तो ये भी हो जाएगा हमारा बी. अब पूरी लाइन स्कीम बन चुकी है. आपको चेक क्या करना है, लाइन का लास्ट लेटर जो है
सॉरी लास्ट जो वर्ड है उसको देखना है, उसके साथ साउंड मैच करवाना है सबसे लास्ट की। अगर मैच करके उसको ए बी सी जो भी बनता है, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, तो आपको इनको इकट्ठा कर देना है। क्या बना इसका? इसका बन गया ए बी सी सी डी डी। ये हमारी इस स्टैंजा की राइम स्कीम बनती है। राइम स्कीम क्या है? पैटर्न ऑफ राइम होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि राइम वर्ड बताइए। एक क्वेश्चन ये आता है कि राइम स्कीम बताइए स्टैंजा की, कई बार आता है कि राइम वर्ड बताइए। तो राइम वर्ड के अंदर क्या होगा? ये वर्ड उठाने, यहाँ तो हमने इसको ए में एक के कारण इसको ए मान लिया था, लेकिन राइम वर्ड के अगर पूछ लेते हैं जो वर्ड है इस वर्ड उठाने, जैसे यहाँ लिखा है हमने राइम वर्ड, इसमें क्या होगा? स्लेट के साथ किस वर्ड की साउंड मैच करती है? तो वैसे सबसे की थर्ड की मैच करती थी फैट की, तो इसके साथ एक डैश देके यहाँ हम लिख देंगे स्लेट फैट। थिंग्स के साथ हम मैच करते थे किंग्स की, थिंग्स किंग्स। उसके बाद आपका थर्ड था क्राउन, क्राउन के साथ डाउन, और फोर्थ था मैड, और मैड के साथ क्या है? स्पेड। तो आज हमने लिटरेरी टर्म के दो टॉपिक किए, राइम स्कीम, जो लास्ट वर्ड है हमको ए बी सी डी में देखना है कि किसके साथ साउंड मैच करती है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड के अंदर वर्ड को पिक करना है, उनको जो जिनके साउंड मैच करें उनको इकट्ठा लिखना है डैश बीच में डाल के। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। थैंक्स।